जुलाई 2022 में और धनु राशि वालों को एक ऐसे सुंदर और अद्भुत योग दिखाई देंगे जिसका प्रभाव राशि मंडल के द्वारा आपको जुलाई में मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, पंच महापुरुष द्वारा निर्मित दो शुभ ग्रह शक्तिशाली, एक गुरु जो चौथे स्थान में हंस योग बनाए हैं और एक बुध जो 7वें स्थान में भद्र योग बनाए। दो शुभ ग्रह पंच महापुरुष बना करके बैठे हैं केंद्र में, तो केंद्रीय बल के द्वारा दोनों के अंदर में शक्ति बढ़ जाते हैं, शक्ति बढ़ते हैं और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ते हैं और शुभता देने के परिणाम को कई गुना बढ़ा देते हैं यह योग। इस योग के साथ साथ में इस जुलाई में संयोग भी ऐसे बने हैं कि 5 ग्रह अपने स्वगृही है। शनिदेव अपने घर में तीसरे स्थान में स्वगृही पराक्रम को बलवान कर रहे हैं, छोटे भाई बहन के सुख को बढ़ा रहे हैं, छोटी यात्राएं लाभदायक हो रही है। चौथे स्थान में गुरुदेव हंस योग बना के बैठे हैं जो आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। और पंचम स्थान में मंगलदेव स्वगृही बनते हैं राहु के साथ, छठे स्थान में शुक्रदेव स्वगृही, 7वें स्थान में बुधदेव स्वगृही होके सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाते हैं और इस तरह एक पंचमाला योग का निर्माण करते हैं, जो पंचमाला योग धनु राशि वालों को जुलाई में अपने प्रभाव दिखाएंगे, जबरदस्त प्रभाव। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। पहली शक्ति आपके पराक्रम से आते हैं। तीसरे घर में शनिदेव स्वगृही आपको पराक्रमी बनाते हैं, किसी कार्य में पीछे हटने नहीं देंगे। आप बहुत ही चतुराई से, साहस से, हिम्मत से, पराक्रम से आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे। भाग्यस्थान पर दृष्टि अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। जुलाई में छोटे भाई बहन, बंधु, मित्र, पड़ोसी आपको सपोर्ट करेंगे, काफी सपोर्ट करेंगे। किसी भी पड़ोसी से आपका अगर अनबन पहले से है तो वह समाप्त मित्रता में बदलेंगे और नए पड़ोसी जन्म भी लेंगे। कोई छोटे भाई बहन का सुख प्राप्ति का योग दिखता है, ऐसे भी योग बनाए हैं। चौथे घर में गुरुदेव आपको घरेलू सुख सुविधाओं से भर देंगे। धनु वालों के लिए बहुत अच्छे योग है। घर नहीं है तो घर मिलेगा, जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन की प्राप्ति होगी। आपके लिए वाहन का व्यवस्था गुरुदेव स्वयं करेंगे, हंस योग में बैठे हैं, देंगे जरूर। घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। कलाकार हो, राजनीतिक हो, क्षेत्र में काम करने वाला, सामाजिक राजनेता हो, स्पोर्ट्स में जो खेलने वाले हैं, उन सबको नाम यश की प्राप्ति, क्योंकि दसम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि, नाम यश की प्राप्ति, नए पहचान बनेंगे, विजय तो होंगे ही जहां भी जाएंगे। यही गुरुदेव चौथे स्थान में बैठ के आपके चौथे स्थान को बलशाली बनाते हैं, माता का सुख दिलाते हैं। आपको आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। पहली बार आप जुलाई में महसूस करेंगे धनु वाले, जो बहुत मन प्रसन्न हो गया। साढ़े साथी का प्रभाव था, 12 तारीख के बाद पुनः फिर दिखाई देगा, लेकिन तब तक जुलाई में आपको गुरुदेव आपको खुशहाल बनाए रखेंगे और कर्म रोजगार के क्षेत्र में निश्चित तौर पर बड़ी सफलता का संकेत, उच्चता की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति। आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, कंपटीशन के माध्यम से बड़े जॉब चाहते हैं, उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। आपके कहीं अगर रिजल्ट पेंडिंग फंसे हैं तो अगर इस माह में आते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता, कम से कम 12 जुलाई के पहले अगर रिजल्ट आ जाए तो 100% सफलता। नाम यश की प्राप्ति होगी, प्रमोशन की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। कर्म रोजगार से जुड़े हुए जितने भी समस्याएं सबको समाप्त कर देंगे गुरुदेव।
बहुत शक्तिशाली स्थिति में बैठे हैं। और पंचम स्थान जो स्पेशल है, आपके शिक्षा से, एजुकेशन से है, लेकिन दुविधा में है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उस शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं, बाधा सामने है। लेकिन फिर भी राहु मंगल के प्रभाव के कारण यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप अपने मन को एकाग्र करें, ध्यान लगावे, कोशिश करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। यही बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट नहीं दिखता है, झगड़े विवाद होते हुए चले जा रहे हैं, वहां आप सावधानी से काम करें। पंचम संतान स्थान है, जहां संतान की तरफ से कोई टेंशन परेशानी हो सकता है। संतान जन्म ले रहा है तो कष्ट जरूर है, लेकिन जीवित और अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मंगल स्वगृह है और पंचमाला योग के अंदर में है। इसलिए कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखना चाहिए, भले उतार चढ़ाव हो। संतान की तरफ से कोई टेंशन परेशानी, कोई बैड न्यूज आ सकता है, लेकिन वह कोई गंभीर समस्याएं नहीं बनेगी। यही पंचम स्थान आपके प्रेम प्रसंग है, जहां झगड़े विवाद शुरू हो सकते हैं अचानक। आपके किसी बातों पर मनमुटाव, किसी प्रश्न पर आपको ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर में लगे कि आपके प्रेमी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जिससे झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो प्रेम प्रसंग को यदि स्थिर स्थिति में रखना है तो एक बात निश्चित तौर पर जान ले, आप संशय मुक्त होकर के रहें तो ही आपके प्रेम प्रसंग टिकेंगे। बाकी विवाह में बदलने की बात अभी बहुत अच्छे समय नहीं है। चुप रहने में फायदा है। जहां आप विवाह की बात या तो अपने घर में करते हैं या कहीं और करते हैं, तो हो सकता है वहां विवाद बढ़े और आपके प्रेम प्रसंग खतरे में पड़ जाएं। यही पंचम स्थान है, जुए, लॉटरी, शेयर, सट्टों से धन प्राप्ति के लिए शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव है, सावधान रहे, यहां फंसने के योग है। आप लॉटरी टिकट खरीदते हैं, सावधान रहे, यहां लॉटरी में कोई इनाम मिलने के योग नहीं दिखते हैं, इस माह को छोड़ दें। सरकार की तरफ से कोई नाराजगी के कारण हो सकता है कि आपको दंड मिले, सावधान रहे, वहां सरकार के साथ कोई पंगा ना ले। इसका अर्थ है कि इलीगल काम से बचे। पंचम घर को सुरक्षा प्रदान करें। छठे घर में शुक्रदेव बहुत अच्छे स्थिति, शुभ है, तो यहां एक राजयोग बन गया। और ये शुभ स्थिति में आपको देंगे क्या? सबसे पहली बात, छठा घर रोग का है तो रोग से मुक्त रखेंगे। ऋण का है, ऋण से आपको मुक्त रखेंगे। इसका अर्थ आपके ऊपर कोई ऋण है तो आप उसे चुका लेंगे। लेकिन अगर ऋण चाहते हैं तो दिलाएंगे भी, बड़े बड़े ऋण दिला सकते हैं, बैंक लोन दिला सकते हैं। किसी तरह के झगड़ा मुकदमा आपके ऊपर, कोर्ट केस, ये सब कुछ भी चल रहा है, आप निश्चिंत रहें। यहां गुरु और शुक्र दोनों के चलते आपके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकता है। आप मुकदमा में विजय होंगे या किसी तरह की सजा की बात हो रही है तो आप पूरी तरह से भरी होंगे, आपको सजा नहीं हो सकता है। छठे घर और चौथे घर से गुरुदेव बलशाली होकर के आपको बचा रहे हैं। इन सब चीजों से नाम यश देना है, अच्छे कर्म करवाना है आपसे, बुरे कर्म तो आपसे होंगे नहीं। इस माह में शुभ कार्य करवाएंगे, दान पुण्य चैरिटी ये सब कार्य करवाएंगे, मदद करवाएंगे, लोगों का सहायता भी करवाएंगे। ये इन स्थितियों को भी जन्म देते हैं। छठे घर बहुत शुभ स्थिति में है, तो रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा विवाद से आप बचे रहेंगे। सातवां घर यह तो होता है बिजनेस का, और बिजनेस में जबरदस्त सफलता, लाभ, क्योंकि यहां भद्र योग, जब बिजनेस के कारक ही भद्र योग बनाए हैं, बुद्धादित्य योग बनाए, बहुत तेजी से आपका बुद्धि कार्य करेगा। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की ओर आप जाएंगे, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनरशिप की ओर जाएंगे। आपका बिजनेस दोगुना रन करेगा, तेजी से धन देगा, बहुत अच्छे योग है। यहां एक और हंस राजयोग का भी सपोर्ट उनको मिलेगा, जिससे आपके बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में है। और यदि नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इस माह से बढ़िया कोई नहीं है। निश्चित तौर पर आप 17 जुलाई से पहले नए बिजनेस शुरू कर दें, बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है और भाग्यशाली भी है। यदि इस माह में कोई विवाह की बात हो रही है तो एक बात जान लें,
यह विवाह बहुत भाग्यशाली साबित होगी, क्योंकि भाग्य के मालिक विवाह के मालिक के साथ आपके विवाह घर में। इसका अर्थ है कि आपके विवाह की बात कहीं हो रही तो ऊंचे घर में, बड़े परिवार में, धनदायी परिवार में निश्चित तौर पर बहुत अच्छे विवाह का संकेत है। अगर इस माह में विवाह की बात हुई तो वह विवाह लंबी चलने वाले और सुखी रहेंगे। अच्छे योग हैं। हो सकता है विवाह जब हो, बातचीत आप तय कर सकते हैं जुलाई में, बहुत अच्छे लाभ देंगे। और खास तौर पर 17 जुलाई से पहले कोशिश करें। तो ये 7वां घर आपके दाम्पत्य जीवन का है, विवाह सुख का है। ये सारे स्थिति में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ये ग्रहों की व्यवस्था पंचमाला योग से 5 माला के 5 मोतियों से आपको बताया गया क्या क्या प्राप्त होने वाली है, आप उसका लाभ लें। लेकिन एक माला के कुछ गड़बड़ है। दाना पंचम स्थान, वहाँ आपको परेशानी दिखाई देता है संतान की तरफ से, लॉटरी में, जुए सट्टे में, शेयर में, आपके प्रेम प्रसंग में या आपकी शिक्षा में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव दिखे, परेशानी दिखे तो निश्चित तौर पे आप हनुमान जी के शरण में जाएं या भैरव जी के शरण में जाएं। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 7 बार पाठ करें या भैरव जी को शराब चढ़ाएं, पूजा करें, आपको लाभ अवश्य दिखेगा। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।